एक सामान्य पत्थर का बना विग्रह या मूर्ति भला जीवित कैसे हो सकती है? कैसे उसकी नब्ज चल सकती है? ये सुनना भी आश्चर्य ही है। लेकिन श्री कृष्ण के प्रेमियों के लिए चमत्कार नहीं, अपितु उनके प्रभु की एक लीला है। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण और श्यामा प्यारी श्री किशोरी जी की नित्य लीला विहार धाम श्री वृंदावन की मानसिक यात्रा में। आज जिस मंदिर और जिन ठाकुर जी का इतिहास हम सुनेंगे वे हैं गोपियों के नाथ श्री गोपीनाथ जी। श्री कृष्ण की लीलाओं में या भागवत जी के प्रसंगों में हर किसी की इच्छा सदैव रहती है कि रास के प्रसंगों की चर्चा अवश्य हो, लेकिन ये रास के प्रसंग बहुत ही अंतरंग प्रेम के प्रसंग हैं, अतः सब इन्हें नहीं जान सकते। समस्त गोपी वृंद और उनके प्राणेश्वर के बीच हुए भव्य नृत्य को रास कहते हैं और गोपियों के ये स्वामी जो मुरली की धुन पे उन्हें मोहित कर लेते हैं उन्हें ही श्री गोपीनाथ जी कहा जाता है। महाराज वज्रनाभ के द्वारा 3 निर्मित विग्रहों में से ये द्वितीय विग्रह हैं और इन्हें पुनः प्रकट करने का श्रेय श्री परमानंद भट्टाचार्य जी को जाता है, जिन्हें ये रूप की राशि वंशीवट में प्राप्त हुए। परमानंद भट्टाचार्य जी ने अपने पश्चात भगवान चैतन्य के प्रिय श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य श्री मधु पंडित गोस्वामी जी को प्रभु श्री गोपीनाथ जी की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। एक समय की बात है, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी की अर्धांगिनी जानवा माँ वृंदावन आई और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के वाम में विराजित श्री किशोरी जी को देखकर ये विचार करने लगी कि काश श्री राधे जी के विग्रह आकार में थोड़े और लंबे होते तो युगल जोड़ी और भी अधिक मन भावनी लगती। उस दिन संध्या का उत्सव देखकर जानवा माँ अपने निवास पर आई और रात्रि में स्वप्न में श्री गोपीनाथ जी ने उन्हें दर्शन देकर श्री राधा जी के बड़े विग्रह की व्यवस्था करने को कहा और यही निर्देश पूर्व में श्री राधा जी भी उन्हें दे चुकी थी। राधा कृष्ण की यह इच्छा जानवा माँ ने पूर्ण की और श्री राधा गोपीनाथ जी अपने भवन में प्रतिष्ठित हुए। अब अगर आप गोपीनाथ जी का दर्शन पाइएगा तो आश्चर्य ना कीजिएगा कि हमने तो आपको बताया है कि किशोरी जी उनके वामांग में है, किंतु मंदिर में किशोरी जी का दर्शन ठाकुर जी के दाहिने ओर होता है। लेकिन इसके पीछे क्या लीला है, इसका वर्णन श्री भक्तमाल में मिलता है कि जब जानवा माँ अप्रकट हुई तो उन्होंने अपने श्री विग्रह को प्रकट किया और मंदिर के गोस्वामियों को स्वयं को श्री ठाकुर जी के वामांग में स्थापित करने को कहा। गोस्वामियों को हिचकिचाहट थी, अतः श्री गोपीनाथ जी ने आकर उन्हें बताया कि वह संकोच न करें, यह जानवा ठाकुरानी उन्हीं की प्रिय अनंग मंजरी सखी हैं और तब से दक्षिण में श्री राधा जी और ललिता सखी के विग्रह है और बाईं और जानवा माँ के साथ भगवान गोपीनाथ जी महाराज दर्शन देते हैं। मंदिर केशी घाट के समीप श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और श्री गोविंद देव जी सरकार के मंदिर के समान ही लाल बलुआ पत्थर से पिरामिड के आकार में बना हुआ है। ये मंदिर आसपास के आवासों से ऊंचा है जो उस काल की समृद्ध वास्तुकला को दर्शाता है। इस मंदिर के समीप ही श्री मधु पंडित जी की समाधि भी है। अब हमने इनके प्राकट्य की लीला तो सुन ली, अब सुनते हैं इनकी एक और मधुर लीला। प्रभु श्री गोपीनाथ जी मुगल आक्रांताओं के कारण श्रीधाम वृंदावन से जयपुर आ गए थे और आज वृंदावन में इनके समकक्ष विग्रह विद्यमान है जो कि मूल से अभिन्न है। जयपुर मंदिर में एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति आया जिसने कहा कि उसके पास एक ऐसी घड़ी है जो नब्ज से चलती है। श्री गोपीनाथ जी के भक्तों को चुनौती देकर वह बोला कि क्या तुम्हारे भगवान जीवित हैं जिनकी तुम इतनी सेवा करते हो? भगवान तो अजन्मे और शाश्वत हैं, जीवित या मृत का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु अज्ञानी जन पाषाण से निर्मित विग्रह को देख ये सोच बैठते हैं कि पत्थरों को पूजने वाली संस्कृति पुरातन और अज्ञान जनित है। किंतु श्री गोपीनाथ जी ऐसा कैसे होने देते कि उनके भक्तों का मान घट जाए। अतः जैसे ही उनकी भुजा पर वह घड़ी बांधी गई तो वह चलने लगी, मानो ठाकुर जी की नब्ज से चल रही हो। आज भी आप उनकी बाह पर उस घड़ी का दर्शन कर सकते हैं। इससे भगवान ने यह तो स्थापित कर दिया कि उनके सगुण अर्चा विग्रह की सेवा मिथ्या नहीं है। और तो और भगवत गीता में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं, मय्यवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपासते मे युक्ता तममता। अर्थात जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अतः अब समझिए कि हमारे जो ठाकुर हैं वो कोई पत्थर नहीं है, अपितु साक्षात श्री हरि के अर्चा स्वरूप है, जिनकी उपासना उन्हीं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, कोई निपट अज्ञानता नहीं। और आज का ये वीडियो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यात्रा आपको पसंद आई होगी और अगर आपने भी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी को देखा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपको लेकर चलेंगे कामदेव को भी मोहित करने वाले ठाकुर के समक्ष अगली कड़ी में, लेकिन आज यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम वृंदावन की जय। हरे कृष्णा।